फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हम लोग अपने अगले टॉपिक संविधान का अगला टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो अधिकांशतः बुकों में हर जगह हम लोग को लिखा होता है राज्यपाल, लिखा होता है आर्टिकल 153 लिखा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 150 अधिकांशतः जितना भी स्टूडेंट तो सोचता है कि राज्यपाल जितना भी है वो 53 में ही आता है। वो चाहे राज्यपाल की शक्तियां हो, चाहे उसकी नियुक्ति हो, वो चाहे कार्यकाल हो, चाहे वो शपथ हो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं 153 लगा के चले आते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि उसकी आर्ता 157 में चर्चा चलाई गई, उसका कार्यकाल 156 में चर्चा चलाई गई, उसकी नियुक्ति 159 में चर्चा चलाई गई। इस तरीके से हर एक आर्टिकल अलग अलग है। तो राज्यपाल संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग एक एक आर्टिकल को पढ़ते चलेंगे और एक एक आर्टिकल बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को जो उल्लेखित किया गया है, टोटल आर्टिकल कितने उल्लेखित किए गए 153 से 167 तक उल्लेखित किया गया। ध्यान रखिएगा, लेकिन हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राज्यपाल संबंधित वो एक एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया, पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। सबसे पहली चीज, राज्यपाल कौन होता है? जिस तरीके से एक पूरे देश के लिए एक राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, डिट्टो उसी तरीके से एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वही चीज यहाँ बताई गई है 153 में। ध्यान रखिएगा, तो कोई पूछे राज्य प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो तुरंत बताएंगे हम लोग 153 में। ध्यान रखिएगा, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है, बताएंगे 153 के तहत। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से पूरे देश के लिए कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनता है, उसी प्रकार से राज्य के लिए कौन कार्य करता है, राज्यपाल कार्य करता है। बिना राज्यपाल की सहमति से राज्य के अंदर किसी भी कार्य को कंप्लीटली पूरा नहीं माना जाता। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा जाता है, या राज्यसभा पारित होता है तो लोकसभा जाता है, अंतिम रूप में राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब वो विधेयक एक कानून रूप में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से राज्य के अंदर सिस्टम है। अगर कोई भी विधेयक विधान परिषद से पारित हुआ तो विधानसभा जाएगा, विधानसभा से पारित हुआ तो विधान परिषद जाएगा। जब वो दोनों जगह से पारित होकर पहुंचेगा आगे तो ध्यान रखिएगा तब उसका राज्यपाल पर पहुंचेगा। राज्यपाल पर क्या करेगा भैया, हस्ताक्षर करेगा, और हस्ताक्षर होने के बाद ही उसको पूर्णतः कानून के रूप में क्या कर दिया जाएगा भैया, लागू कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस प्रदेश के अंदर। ध्यान रखिएगा, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कोई भी अंतर नहीं है राज्यपाल और राष्ट्रपति में, बस थोड़ी सी शक्तियों का अंतर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं राज्यपाल की ओर। राज्यपाल में देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 153 की चर्चा में चलाने जा रहा हूं। मैंने बताया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था को उल्लेख भारतीय संविधान के 153 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, अब आते हैं ध्यान रखिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान किस आर्टिकल में, तो बताएंगे 153 में। ध्यान रखिएगा, अब आते हैं अनुच्छेद 154 में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 154 में साफ साफ लिखा गया है कार्यकारिणी शक्तियां। क्या लिखा गया है, कार्यकारिणी शक्तियां। कार्यकारिणी शक्तियों का मतलब यहाँ पर है जो भी जितनी भी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, उन सभी शक्तियों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 154 में किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है कि राज्य के कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। जैसे राष्ट्रपति में क्या होता है, पूरे देश की जितनी भी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति निहित होती हैं। डिट्टो उसी तरीके से राज्य में जो कार्यपालिका होती है, जहां वर्किंग होती है, कार्य किए जाते हैं, कार्य होने के बाद उसकी जितनी भी शक्तियां होती है, हस्ताक्षर करने शक्तियां जो होती है किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो कोई पूछे कि राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां किस आर्टिकल में उल्लेखित है, 154 में उल्लेखित है। राज्य में कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। जिस तरीके से आप बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कि केंद्र का कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, किस आर्टिकल में होती है, अनुच्छेद 53 के होती है। ध्यान आ गया होगा। तो उसी तरीके से राज्य के अंदर कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, तो हम बताएंगे 154 में किया गया। ध्यान रखिएगा, अब आते हैं 155 की ओर। ध्यान रखिएगा, 155 में सबसे पहले चर्चा क्या चलाई गई है कि इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप लोगों से क्लियर हो गया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। यहाँ विधानसभा विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्टली सीधे याद रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल तहत करता है, तो हम बताएंगे 155 के तहत करता है। ध्यान रखिएगा, तो कोई पूछा आप लोगों से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद तहत करता है, 155 के तहत करता है। ध्यान रखिएगा, अब आते हैं 156 में। ध्यान रखिएगा,
156 में ध्यान रखिएगा जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भैया? 5 वर्ष का होता है। अभी की थोड़ी सी चर्चा और भी हो, अभी आगे चल के बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसको भी छोड़ दे तो 60 बताऊंगा चल के, ध्यान रखिएगा। अभी ध्यान रखिए, फिर यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे 156 में किया गया, ध्यान रखिएगा। जो कितने वर्ष का होता है? जो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया? 5 वर्ष का होता है। किस आर्टिकल में बताया गया? 156 में बताया गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 157 में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 157 में चर्चा चलाई गई है राज्यपाल की अर्हता। क्या चलाई गई है? राज्यपाल की अर्हता। पहली अर्हता क्या है भैया? ये भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। क्या होना चाहिए भैया? भारत का नागरिक हो, ध्यान रखिएगा। दूसरी अर्हता क्या है? 35 वर्ष का क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो, ध्यान रखिएगा। तो कोई पूछा आप लोगों से राज्यपाल जब भी बनेगा तो कैसे उसकी अर्हता क्या, क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहली भाई जो सब के लिए होती है तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष का क्या कर चुका हो? पूरी कर चुका हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। तो 157 में किसका? राज्यपाल की अर्हता का उल्लेख है। फिर एक बार आपने पूरी चर्चा में कोई पूछे राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 153 में किया गया है। राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां किस उल्लेख अनुच्छेद में है? 154 में है, ध्यान रखिएगा। राज्य के कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। किस आर्टिकल में के तहत? 154 के तहत। कोई पूछा आप लोगों से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद तहत? 155 के तहत। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 156 के तहत। राज्यपाल की अर्हता क्या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 157 में, ध्यान रखिएगा। क्या क्या अर्हता है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये हो गया हमारे जो इंपॉर्टेंट है 157 तक की। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे आर्टिकल 158 से, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो हम लोग चलाएंगे 158 की जो चर्चा चलाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 158 में, ध्यान रखिएगा। 57-58 में हमने 57 बताया था आपको अर्हता, और 158 में है पद की शर्तें। क्या है बेटा? राज्यपाल की पद की शर्तें। शर्तों में क्या लिखा गया? शर्त है कि कंडीशन अप्लाई है कि अगर ये स्थिति होगी तो फिर उस पद पर व्यक्ति नहीं बैठेगा, ये शर्त है, ध्यान रखिएगा। अर्हता क्या है? वो चीज उसके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे शर्त का मतलब क्या हुआ? अगर वो इस पद पर है तो उसको वहां पर उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। पहली शर्त ये होती है कि वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। विधानमंडल का अर्थ यहाँ पे जो हो गया विधानसभा और विधान परिषद। क्या हो गया? विधान परिषद। ये विधानमंडल के दो भाग होते हैं। विधानसभा ये संसद के दो भाग होते हैं, वैसे विधानमंडल दो भाग होते हैं, विधानसभा दूसरा विधान परिषद। ध्यान रखिए ना, तो विधानसभा सदस्य होना चाहिए ना विधान परिषद सदस्य होना। को मिला के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है, ध्यान रखिएगा। दूसरी शर्त क्या है? वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर किसी भी मंत्री पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जगह पर है तो उसे कभी भी राज्यपाल बनाया नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद ग्रहण करता है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी पिछले जितने भी पद पर है उन पदों से ऑलरेडी वो क्या कर चुका है? त्याग पद दे चुका होगा या पद से हट चुका होगा, ध्यान रखिएगा। तभी उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या किया जाएगा भैया? बनाया जाएगा। अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर कैबिनेट कोई मंत्री पे पद पर हूं, मुझे राज्यपाल बनाया जाता है तो मैं कैबिनेट मंत्री पद से क्या दूंगा? इस्तीफा दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, या कैबिनेट मंत्री पद को छोड़ दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति ध्यान रखिए मुझे राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो वह चीज लिखा विधानमंडल के किसी सदन का क्या नहीं चाहिए? सदस्य ना हो, ध्यान रखिएगा। वह लाभ के पद पर भी ना। तीसरी कंडीशन हमारे शर्त की कंडीशन के अनुसार ये बात एक बोली गई है कि राज्यपाल यदि है एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति है, ये लिखा एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो नियम क्या है? एक ही राज्यपाल को चाहे तो 2 राज्य या उससे अधिक राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अधिकांशतः लेकिन ज्यादातर 2 राज्यों के लिए ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः जब भी देखने के लिए ऐसे चीजें मिली हैं तो कभी कितनी मिली है भैया? 2 राज्यों के लिए मिली है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा बताया जाता है कि इसका कंडीशन क्या होगी भैया? ध्यान रखिए। मान लीजिए इस मीडियम टाइम में अपने आनंदीबेन पटेल है, ध्यान रखिएगा। अगर आनंदीबेन पटेल को चाहे तो यूपी और उत्तराखंड दोनों को राज्यपाल बनाया जा सकता, बस इसका अर्थ वही है, ध्यान रखिएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए उसे क्या बनाया जा सकता? राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये भी एक शर्त है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कंडीशन के अनुसार, जरूरत होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि राम नाईक साहब थे, ध्यान रखिएगा।
रामनाथ साहब जब अपने यहाँ यूपी के राज्यपाल रहे तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा क्या हुआ था भैया, उनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी क्या बना दिया गया था भैया, राज्यपाल बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर एक व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति एक से दो या दो से अधिक राज्यों की राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब आते हैं 159 में, ध्यान रखिएगा 159 आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है किस चीज का, कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे 159 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कौन शपथ दिलाएगा भैया, तो कौन बताएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। क्लियर हो गया होगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। किस आर्टिकल का दिलाएगा, 159 के तहत दिलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 160 आर्टिकल 160 में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 160 में लिखा गया राज्यपाल को कार्यकाल के बीच से अन्य राज्य में क्या किया सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। 160 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल को कार्यकाल के बीच से अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति यूपी का राज्यपाल है तो अब उसका 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हो चुका है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना सकता है। क्या कर सकता है, राज्यपाल बना सकता है। एक बात यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, इस अवधि में वह अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकता है। क्या लिखा है, इस अवधि में, मैं चीज को ऊपर समझाता हूं, इस अवधि में वह अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकता है। यहां बहुत ध्यान समझिएगा, पूरी लाइन को फिर से बात क्लियर कर रहा हूं। 160 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल को कार्यकाल के बीच से अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है और इस अवधि में वह अपना शेष कार्यकाल पूरा कर सकता है। अब जरा यहां बहुत ध्यान समझते हैं, एक बार यूपी है और एक एमपी है, दोनों राज्य भी है, सीधी बात। मैं कहता हूं आनंदीबेन पटेल जी को यूपी का राज्यपाल बनाया गया और इनको 3 वर्ष बाद क्या कर दिया गया, कार्यकाल के बीच से अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब कहां बना दिया गया, एमपी का। कहां बना दिया गया, एमपी का। अब यदि एमपी का इन्हें राज्यपाल बनाया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें पूरा कार्यकाल, मतलब कितना, 5 वर्ष का कार्यकाल दे सकता है। लेकिन एक बात मैंने लिखी, इस अवधि में वह अपना शेष कार्यकाल, इस अवधि मतलब क्या, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, तो पहली कंडीशन हो गई कि पद से यूपी हटाया, एमपी भेजा, पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल दे दिया, काम खत्म। 3 वर्ष यहां किया, काम खत्म, 5 वर्ष एमपी में रहेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है ना, शेष कार्यकाल, क्या लिखा अपना, शेष कार्यकाल, तो बचा कितना कार्यकाल, 2 वर्ष। 2 वर्ष का उसे क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का क्या बना सकते हैं भैया, राज्यपाल बना सकते हैं। एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा ध्यान से। यूपी में 3 वर्ष तक रही, पद से हटा दिया गया, एमपी का राज्यपाल बना दिया गया, पूरा कार्यकाल दे दिया गया 5 वर्ष का, एक पहली कंडीशन, नया कार्यकाल दे दिया गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 3 वर्ष तो यहाँ यूपी राज्य के बच्चे कितने साल, अभी 2 साल ना, तो 2 साल शेष कार्यकाल जो 2 साल बचा है वो 2 साल के लिए भी एमपी का उसे क्या कर सकता है, उसको क्या बना सकता है, वहां का राज्यपाल बना। 5 वर्ष नहीं, अब कितने वर्ष, सिर्फ 2 साल। 2 वर्ष बाद एमपी का कोई नया राज्यपाल बना सकता है या इन्हीं को दोबारा फिर से क्या कर सकता है, वहां पर नियुक्त कर सकता है। ये नियम होता है। जैसे रामनाथ से देखा होगा 2 बार रहे, ध्यान रखिएगा, पूरे उसमें 2 मतलब 5 साल 2 साल रहे, 2 बार रहे राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया उसने, 2 वर्ष बना सकता है या अगला 2 वर्ष खत्म होने के बाद जब नए राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो अगले फिर 5 वर्ष के लिए राज्यपाल क्या कर सकता है, उन्हें दोबारा नियुक्त कर सकता है। या डायरेक्टली क्या करेगा, 3 वर्ष यूपी रहे, सीधे 5 वर्ष का कार्यकाल कहां दे देगा, मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। ये किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया भैया, 160 मतलब 160 में किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 161 में, ध्यान रखिएगा क्या आता है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 161 में लिखा गया क्षमादान। क्या लिखा गया, क्षमादान। क्षमादान का अर्थ यहां पर यह है बेटा कि जो राज्य का राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 161 के तहत क्या कर सकता है भैया, क्षमादान। क्षमादान का अर्थ यह है कि राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है, किसी की दी गई सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। क्या कर सकता है, कम कर सकता है, परंतु माफ नहीं कर सकता। बहुत ध्यान समझिए, माफ नहीं कर सकता है। क्षमादान का अर्थ यहाँ पे ये है राज्यपाल का, अनुच्छेद 161 में क्षमादान का उल्लेख किया गया है, वो साफ साफ लिखा गया है, वो किसी सजा को कम कर सकता है। 10 साल सजा है 5 वर्ष, 10 साल सजा 3 वर्ष, 10 साल सजा 2 वर्ष, 8 साल सजा 1 वर्ष, ये राज्यपाल का अधिकार है। लेकिन यदि कोई कह दे उसके पूर्णतः रूप उसको माफ कर दे, आजीवन कारावास को माफ कर दे, फांसी सजा को माफ कर दे, तो ये भैया आपको सबको पता होगा, माफ करने का अधिकार पूरे भारतीय संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, कौन है भैया, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि राज्यपाल को क्षमादान का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, 161 में किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन वो किसी सजा को माफ नहीं कर सकता है। अब आते हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर पे 165 नंबर, सॉरी हाँ 100 अनुच्छेद 174 आर्टिकल 160। चाहे तो इसके सॉलिसिटर जनरल पढ़ा चुका, एडवोकेट जनरल में आपको पढ़ा चुका 165, उसको छोड़ते हैं यहाँ पर, हम उससे जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 174 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 174 में लिखा गया है जो राज्यपाल है वह विधान सभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोई पूछे आपको सीधे सीधे क्लियर होगा कि यहाँ पे भंग कर सकते हैं, विघटित कर सकता लिख सकते हैं, विघटित कर सकता। क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है, उसी तरीके से राज्य का राज्यपाल भी आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा को विघटित कर सकता है। आपको सबको क्लियर होगा, विधान परिषद का भंग नहीं होती, वो स्थायी सदन है, उसी तरह राज्यसभा का भंग नहीं होता, स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा भंग की जा सकती है, विघटित की जा सकती है। ये अधिकार राज्य के अंदर राज्यपाल को है, सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को है। वहां पर जो उल्लेख है वो अलग है, यहाँ पर किस आर्टिकल में किया गया, 174 में किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में जो राज्यपाल और राज्य में क्या करेगा भैया, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता। तो क्लियर हो गया होगा कि राज्यपाल जो है राज्य में अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। किस आर्टिकल में लिखा गया है, 213 में लिखा गया। किसमें लिखा गया, आर्टिकल 213 में लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा ना भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो था वो आर्टिकल 123 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता था, उसी तरीके से राज्यपाल जो है वो 123 को कुछ ना कर उठा के बाहर फेंक दो, बन गया 213, और 213 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश समझ गया होगा, राज्य के अंदर बनाया गया जो आकस्मिक स्थिति में कोई स्थिति कभी कभी जो होता है, राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलाई जा सकती है, तो विधानसभा जब भंग हो जाती है तो वहां की समझ शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। उस समय राज्यपाल जो हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ऐसी स्थिति में वहां के जितने नियम कानून बनाएगा वो राज्यपाल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी बोलते हैं अध्यादेश बोलते हैं। इसका उल्लेख किसमें किया गया, भारतीय संविधान के 213 में किया गया। जो हो गया राज्यपाल संबंधी जो इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स वो क्या होते हैं, यहाँ से खत्म होते हैं। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भैया क्या चीज, हम लोग पढ़ेंगे कुछ, आप लोगों ने सब पता होगा जितने राज्य हैं उन राज्यों के अंदर होते हैं जितने भी राज्यपाल, हर एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है। लेकिन बेटा कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, सब जानते होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। उस केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखिएगा क्या बना किया गया है कि वहां पर हम लोगों ने सिस्टम कुछ अलग, ध्यान रखिएगा। अभी लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर की चर्चा यहाँ नहीं चलाएंगे, ध्यान रखिए। क्यों नहीं चलाएंगे, अभी वहां की व्यवस्था क्या है, सिस्टम यही होगा, लेकिन अभी आगे का भी क्या है क्या नहीं है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा पूरी तरीके की बातें, वो अलग का मैटर है। लेकिन जो चीजें अपने पास है अभी रिकॉर्ड के अनुसार उनको लोग पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है टोटल ऑफ 7, ध्यान रखिएगा। इन 7 पहले हम लोग 3 उठाते हैं, ध्यान रखिएगा। उस 3 पहले लेते हैं दिल्ली, दूसरा हम लोग लेते हैं अंडमान निकोबार, या सीधे से लिखेंगे हम लोग पांडुचेरी, और तीसरा लिखेंगे हम लोग अंडमान निकोबार। ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखिएगा क्या बनते हैं, उप राज्यपाल। बहुत ध्यान, अभी बहुत चर्चा में रहा, ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल, ध्यान रखिएगा। मनीष सिसोदिया जी उपराज्यपाल से मिलने गए, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक राज्य में तो राज्यपाल बनता है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में कभी राज्यपाल नहीं बनता है, वहां कंडीशन कुछ भिन्न भिन्न है। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या बनता है, उपराज्यपाल, ना कि राज्यपाल, है उपराज्यपाल। कौन कौन से ऐसे, दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार। अब आते हैं दूसरा नंबर, चंडीगढ़ का नंबर आते हैं, चंडीगढ़।
और चंडीगढ़ में ध्यान रखिएगा बनता है मुख्य प्रशासक अधिकारी। मुख्य प्रशासक अधिकारी का होता है, इसके नाम में चीफ लगता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रिगेडियर हो गया, आपका बड़े पद में आईजी हो गया, डीआईजी, बड़े बड़े जो पद होते हैं वहां जो पूरा का पूरा जो करता धरता वहां का होगा मुख्य प्रशासक अधिकारी होगा, ध्यान रखिएगा। और उसी के नियमानुसार उस राज्य को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। वहां सिर्फ एक दिल्ली को छोड़ दो, पांडुचेरी को छोड़ दो, यही दो ऐसे राज्य हैं जहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। वहाँ सीधे सीधे डायरेक्टली कौन, केंद्र सरकार मैनेज कर रही होती है। चंडीगढ़ को पूरे मैनेज कौन करता है, मुख्य प्रशासक अधिकारी। अंडमान को सीधे मैनेज कौन करता है, उपराज्यपाल। लेकिन दिल्ली के अंदर सबको पता होगा, केजरीवाल जी का नाम तुमने सुना होगा। ऐसे पांडुचेरी, ये दोनों ऐसे नाम प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। उनके सलाह के लिए हर जगह पे काम करने के लिए उपराज्यपाल भी उनके ऊपर होता है, उन्हीं के सलाह के अनुसार काम होता रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अंडमान निकोबार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, डायरेक्टली उपराज्यपाल वहां मैनेज करेगा। चंडीगढ़ में कोई भी ना मुख्यमंत्री ना उपराज्यपाल है, सीधे वहां का मुख्य प्रशासक जो सबसे हेड ऑफ गवर्नर होगा वही क्या करेगा, वहां पे मैनेज करेगा। किसके दिशा निर्देश पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये हो गए 3, 2, 1, 4। दमन दीव, दादरा नगर हवेली, तब एक ही हो गए हैं, हवेली। और एक आपने तीसरा नाम सुना होगा सब लोगों ने, एक बच्चा कौन लिखना है यहाँ, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव, लक्षद्वीप। कौन बचा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप को मैनेज करता है प्रशासक अधिकारी, मुख्य नहीं, प्रशासक अधिकारी। जो छोटी रैंक के होते हैं, डीएम रैंक के होते हैं या आईपीएस रैंक के पे जो होते हैं, जैसे एसएसपी है, ऐसे रैंक के जो होते हैं, वो छोटे रैंक के जितने व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, प्रशासक अधिकारी के रूप में क्या करते हैं, पूरा का पूरा इसको मैनेज करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे लगे। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, टोटल आप 7, लेकिन अभी 6 बचे हैं। अब हम लोग ऐसे तो देखा जाएगा तो 7 दोनों मतलब अब बचेंगे 8, कितने हो गए हैं, 8। लेकिन अभी हम लोग ध्यान रखिएगा यहाँ जो है अभी तक इन्होंने 7 थे, ध्यान रखिए। लेकिन आप इसको कायदे देखा जाए तो 6 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दमन भी दादरा नगर हवेली 1 हो चुका है, और जो 2 हैं +2 कौन कौन से हैं, +2 हैं हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा। आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है कौन सा, लेह लद्दाख। कौन सा, लद्दाख, लेह लद्दाख, ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप 8 करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे दिल्ली है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, इसको पूरी तरीके कौन मैनेज करेगा, उपराज्यपाल मैनेज करेगा। चंडीगढ़ कौन करेगा, मुख्य प्रशासक अधिकारी करेगा, ध्यान रखिएगा। जो सबसे चीफ ऑफ होगा, सबसे हेड होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे दमन दीव को, दादरा नगर हवेली को, लक्षद्वीप को मैनेज करेगा भैया प्रशासक अधिकारी। ऐसे आईपीएस एफएस लेवल जो लेवल होता है, डीएम, आईजी, सॉरी आईजी कह रहा हूँ, जो है आपका एसपी होते हैं, एसएसपी, इस रैंक के अधिकारी जो होंगे वो इन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ को मुख्य प्रशासक, ब्रिगेडियर से पद हो गया, डीआईजी ऐसे पद होगा, आईजी ऐसे पद होगा, ये मुख्य प्रशासक अधिकारी चीफ जो होते हैं वो किसको मैनेज करेंगे, चंडीगढ़ को, ध्यान रखिएगा। दिल्ली पांडुचेरी क्या बताया हमने आपको, यहाँ पे मुख्यमंत्री ऑलरेडी बनते हैं, वो सलाह किससे लेते हैं, उपराज्यपाल से, फिर वहां सत्ता चलती है। अंडमान निकोबार का फंडा क्या होगा, डायरेक्टली उपराज्यपाल करेगा, किसके अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत करेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ बातें और देखते हैं। हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए, सबको पता होगा, सरोजिनी नायडू साहब, ध्यान रखिएगा। तो ये सब लोग कहाँ थी, उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा। तो कोई आप लोगों से पूछा है कि सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए, तो क्या नाम बताएंगे हम लोग भैया, सरोजिनी नायडू थी, ध्यान रखिएगा। कौन थी भैया, सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी बताइएगा, वो मुख्यमंत्री अलग, ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक पॉइंट आखिरी में बताना चाहूंगा, नोट पॉइंट सब लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी राज्यपाल जिस राज्य का है, जिस राज्य का मूल निवासी है, वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, वह उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि यदि कोई भी राज्यपाल जिस राज्य का मूल निवासी है वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये 24 शर्त में आप याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मैं यदि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया नहीं जाऊंगा। मुझे मध्य प्रदेश अदर कहीं बना दिया जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन कभी मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया नहीं जाऊंगा।
ये हमारा राज्यपाल से इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे मैंने एक एक आर्टिकल बता दिया है। राज्यपाल चैप्टर यहां से क्या होता है अपना पूरी तरीके से समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। सभी लोग ध्यान रखें, कंटिन्यू संविधान को हम लोग बढ़ाते चले यार, हर एक लेक्चर को संविधान के हम लोग पेड कोर्स के में डालते जा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं वो पेड कोर्स के माध्यम से अपने एक एक टॉपिक क्या कर सकते हैं, पूर्णतः रूप से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।